वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। आज हम दोबारा आपके पास एक नई वीडियो के साथ जो कि एजुकेशनल भी है और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको एक नई जहत में कुछ गाइड करने जा रहे हैं। ऐसा है कि आप जानते होंगे और आपने देखा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में तो बुनियादी शर्त है ही, इसी तरह किसी भी लैब और इवन किसी भी घर के अंदर जो एक बुनियादी ज़रूरत है किसी भी किस्म के टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, ऑटोमेशन से रिलेटेड हो और इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हो, उसकी बुनियादी पहली ज़रूरत क्या है? वो है एक सीरीज़ लैम्प, टेस्ट लैम्प भी उसे कहा जाता है। तो ये हर घर, बल्कि मैं ये समझता हूँ हर फर्द की ज़रूरत है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना और इसका प्रॉपर यूटिलाइज करना और अपनी ज़िंदगी को इससे आसान बनाना। चलें, आज हम आपके सामने कह लें कि बिल्कुल सादा मगर कह लें सादगी के बावजूद जाज़बियत अपने अंदर लिए खूबसूरत सा सिंपल सा एक सीरीज़ बोर्ड जो कि फ्लेक्सिबल भी है, इजी टू हैंडल भी है और इसको आप कहीं भी बड़े आसानी से ले जा सकते हैं और इसका कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बल्कि ये वो चीज़ है जो घर में एक क्या 2-3-4 भी होना बड़ा आसान है, ताकि आप इसको अपने शॉप पे भी रख सकें, आपकी अगर लैब है वहाँ पे भी रख सकें और इसी तरह इंडस्ट्री में तो आपके लिए मस्ट है ही आपके टूल बैग के अंदर। चलें, ऐसा है जी, मैं आगाज़ करता हूँ। ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक पावर सप्लाई की केबल ले ली। ठीक है, ये केबल अमूमन बिलअमूम बाज़ार से कह लें कि 100 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है, अच्छे वाली केबल है ये। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने ये देखें, इसके अंदर ये 2 कोर केबल है इसके अंदर, जो कि 2 कलर्स हैं, एक ब्लू है और एक ब्राउन है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो ब्लू होती है वो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, वो न्यूट्रल के लिए होती है और इसी तरह जो ब्राउन होती है वो होती है फेज़ के लिए, जिसे हम लाइन भी कहते हैं। इसी तरह हमने क्या किया कि हमने पहले मल्टीमीटर के साथ ये डायग्नोज किया, चेक किया, डिटेक्ट किया कि जो ब्राउन इसके अंदर वायर है, ब्राउन केबल है, वो किस पॉइंट के साथ टच हो रही है। तो हमें पता चला कि ब्राउन केबल इस लेग के साथ है जबकि ब्लू केबल इस लेग के साथ। तो हमने क्या किया, जस्ट फॉर आप कह लें कि एक चीज़ को अलहदा से शो करने के लिए, ताकि हमें नेक्स्ट मुस्तकबिल में आसानी हो, हमने ये जो ब्राउन वाली थी जो कि फेज़ के लिए स्पेशल होती है, हमने उसके साथ यहाँ पे रेड कलर मार्क कर दिया, ताकि जो ही हम इस प्लग को पकड़े हमें फौरी पता चल जाए कि इसमें ये साइड है ये फेज़ के लिए है, और जबकि इसके जो ऑपोजिट है वो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रल के लिए हो गई, डिक्लेयर हो गई। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। तो हमने सबसे पहले करने हम रूट से चल रहे हैं और देन स्टेप बाय स्टेप हम आगे को बढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो बेस है, फाउंडेशन, उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो अब हमें ये पता चल गया कि जब हम इस पे फेज देते हैं तो ये ब्राउन केबल के ऊपर आएगी और इसी तरह फिर आगे करंट बढ़ेगा। ओके, अब ये पावर केबल हमने ले ली। इस पावर केबल में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बाजार से ये एक सॉकेट ली। ये वो सॉकेट है जो कि आपको इजीली किसी भी अच्छी इलेक्ट्रिक की दुकान से मिल जाती है। अब इसमें चूंकि मल्टीपल आप देख रहे हैं ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लग इसमें इंसर्ट करने की, तो इसलिए हमने पहले ही वो चीज़ ली कि जो कि हमारे लिए हर जगह एप्लीकेबल हो और हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कहीं कोई हर्डल फेस करने की ज़रूरत ना हो। तो हमने एक अच्छी सॉकेट ले ली और इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये भी गाइड कर दूं कि कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट आपने जब भी कहीं से कोई भी सॉकेट लेनी है तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो पॉइंट हैं जिनके अंदर हमने प्लग इंसर्ट करना होता है, जस्ट लाइक ये प्लग है, इसको इंसर्ट करना होता है, तो उसके अंदर कह लें कि अगर स्प्रिंग होंगे जो कि अमूमन
राउंड होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं। इसके ये जो कह लें कि अंदर क्लिप्स होते हैं, उसके अराउंड वो सर्कल में स्प्रिंग होते हैं, तो वो लीजिएगा, चूंकि उसकी जो ग्रिप है वो बहुत शानदार होती है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने जब ये परचेज़ किया तो इसको हमने जहन में रख के परचेज़ किया। तो नतीजा क्या, अब ये देखें, हालांकि इसकी जो लेग्स हैं बड़ी स्मार्ट हैं, बावजूद इस बात के ये अंदर ये जोर के साथ जाती हैं। चूंकि स्प्रिंग्स हैं वो खुलते हैं और टाइट होते हैं, उसमें कोई स्पार्किंग नहीं होती। चलें, तो हमने ये एक अच्छी सी सॉकेट ले ली और ये सॉकेट इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन था कि ये साइड जो इसकी थी इसके ऊपर एन मेंशन था। क्योंकि अभी इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप लग चुकी है, शायद आपको वो इजीली नज़र नहीं आएगी, ये एन लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो ये साइड थी इधर इन्होंने एल लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है कि लिखा हुआ था, अदरवाइज ये ना भी लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप इस तरह कोई भी इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं, जो भी इस तरह की सॉकेट होती है, उसमें फ्रंट से जब आप देखते हैं तो राइट साइड फेज की होती है और लेफ्ट साइड न्यूट्रल की होती है। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने इस पावर केबल से जो न्यूट्रल की वायर आ रही है ब्लू कलर की, हमने डायरेक्ट एन के ऊपर लगा दी। ओके, जबकि जो इसकी फेज थी उसको हमने क्या किया, उसको हमने पकड़ा और आगे उसको दूसरी केबल के साथ सोल्ड करते हुए उसके ऊपर शिंक ट्यूब चढ़ाते हुए, चूंकि हमें हमारी ख्वाहिश होती, कोशिश होती है हम जो भी काम करें वो एक्सीलेंस के मेयार पे हो, उससे नीचे ना हो, फाइन क्वालिटी कह लें। तो इसलिए नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस तरह कोई भी दो केबल्स को ज्वाइंट करते हैं और उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं, जिसे कि एक देसी तरीका या सादा तरीका कहा जाता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने दोनों को सोल्ड करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से सोल्ड किया, फिर उसके ऊपर श्रिंक ट्यूब चढ़ा दिया। और इस श्रिंक ट्यूब चढ़ाने के बाद हमने इसको क्या किया, समझ लें कि ये फेज वाला जो सिग्नल था ये आगे आगे बढ़ गया और आगे फिर हमने इसी केबल को काट के आगे लगाया था। और अब फिर हमने क्या किया, ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो ब्राउन वाली केबल थी, ब्राउन वाली वायर थी जो पीछे से आ रही थी, यानी आप ये कह लें कि यही सिग्नल एग्जैक्ट ये कहाँ पे पहुंचा, ये बल्ब होल्डर लिया, इस बल्ब होल्डर का जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज ये सेंटर पॉइंट, हमने इसके साथ इसको कनेक्शन कर दिया, टाइट कर दिया। और अगर आप देख पा रहे हो तो हमने इसको भी सोल्ड करके इसके अंदर इंसर्ट किया है, ताकि कहीं भी लूजिंग का कोई चांस ना हो और बेहतरीन मैक्सिमम परफॉर्मेंस आ सके। क्योंकि ये एक कह लें कि टेस्ट लैंप है, तो इसलिए अगर इसी में कोई एरर आ गया तो आगे तो आपको कंफ्यूजन होनी ही होनी है। लिहाजा किसी भी तरह का हमने लूप होल इसमें नहीं छोड़ा। और हमने क्या किया कि जो ब्राउन केबल थी हमने उसको लगा दिया इस पॉइंट के साथ, जो कि सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही हम इसको प्लग इन करते हैं तो जो सेंटर पॉइंट में ये फेज आएगा। ओके, जबकि अब यही फेज यहां पे एक फिलामेंट बल्ब लगेगा। सीरीज लैंप में याद रखिए, जब भी आपने इससे कोई काम लेना है तो इसकी एक शर्त होती है कि इसके अंदर कभी भी आप ये कह लें कि एनर्जी सेवर नहीं लगता या एलईडी बल्ब नहीं लगता। इसके अंदर सादा बल्ब लगता है जिसके अंदर के फिलामेंट होता है, जो कि आपके सामने है, ये देखें। जिसके अंदर वो जो आपको हल्की सी स्प्रिंग नुमा केबल है उसे फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट वाला बल्ब होना मस्ट है। तो हमने क्या किया, ये बल्ब होल्डर ही लिया और इसके ज़रिए इधर से ये सिग्नल वापस किया ब्लू वाली केबल के अंदर। और अब मैं इसको बंद कर देता हूं। और फिर वो ब्लू वाला जो सिग्नल आया वो वापस इधर आ गया। कहाँ पे आ गया, एल वाले पॉइंट के ऊपर, फेज वाले पॉइंट के ऊपर। यानी कि दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में, कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दी, जबकि जो फेज था वो बल्ब के थ्रू होते हुए इसके अंदर आएगी। और इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन लाइट लगी हुई है। ये 220 वोल्ट की एक लाइट लगी हुई है जो हमें इंडिकेट करेगी कि आया यहाँ इसमें सप्लाई पहुंची है कि नहीं। जबकि आप ये सब कुछ जान चुके हैं, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। हमने एक बल्ब लिया, ये सादा सा बल्ब है, ठीक है। तो ये स्क्रू वाला है, जिसे चूड़ी वाला उर्फे आम में कहा जाता है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको इसके अंदर टाइट कर दिया। चले पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लगा के दिखाता हूँ। ये हमने प्लग लिया, इस प्लग को हमने क्या किया, इस प्लग को हमने यहाँ पे लगा दिया बोर्ड के अंदर। अब जो ही हमने बोर्ड के अंदर लगाया तो पहले मैं आपको दिखा दूँ
क्योंकि इसके अंदर और हमने जब लगाया तो हमने ऑलरेडी देखें ये भी रेड लगा हुआ, ये भी रेड को रेड के अंदर ही लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक पॉलिसी है, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक ब्राउन केबल के अंदर ही अब फेज आना है, ये कहीं और नहीं जाएगा। जबकि जो ब्लू थी वो डायरेक्ट लगी हुई थी इसके अंदर। जब हम इसको इधर देखते हैं तो देखें न्यूट्रल होने की वजह से, न्यूट्रल पॉइंट होने की वजह से ये बिल्कुल नहीं ब्लिंक कर रहा, कोई इंडिकेशन नहीं आ रही। और इसी तरह अब दूसरी साइड पे भी कोई नहीं आई क्योंकि इधर बल्ब नहीं लगा हुआ। तो ये आप ये देख लें, मैं कहीं भी इसको लगा लूं, कहीं भी ये हमारा जो कह लें कि हमारे यहाँ जो टेस्टर है इलेक्ट्रिकल का, ये ब्लिंक इसकी लाइट नहीं कर रही। अच्छा, अब चूंकि मैंने पहले आपको बताया था ये जो फेज आया है, ये फेज इसके सेंटर पॉइंट पे आया। अब हम देखते हैं कि आया ये फेज कहाँ पे। जब हमने साइड पे लगाया ये देखें कोई यहाँ पे फेज नहीं, जबकि जब जो ही मैं सेंटर में लगा तो ये देखें लाइट ब्लिंक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से जो फेज आ रहा है वो यहाँ पे आकर रुक चुका है और इससे आगे नहीं बढ़ रहा। चूंकि सप्लाई इसमें नहीं आ रही, इसमें जस्ट न्यूट्रल आ रही है और कोई सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए ये लाइट भी ऑफ है। अब मैं जो ही इस बल्ब को लगाता हूँ, अभी आप देखिएगा ये लाइट जो ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी कि इस बल्ब के जरिए इसके अंदर इस साइड के ऊपर फेज आ जाएगा, लाइन आ जाएगी, तो साथ ये लाइट, चूंकि न्यूट्रल तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, लाइट ये ऑन हो जाएगी। ये देखिएगा आप, ये देखें, ये इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें दो चीजें पता चली कि एक तो ये कि हमारा सर्किट बिल्कुल इन ऑर्डर है, ये वन है। दूसरी बात ये कि ये जो बल्ब है ये भी एग्जैक्ट ओके है। अगर ये बल्ब किसी भी वजह से कह लें कि फ्यूज होता या खराब होता, अंदर से इसकी कोई कह लें कि लेग का कोई टांका टूटा होता, तो ये कभी भी ब्लिंक ना करती। इसका मतलब ये फौरी आपको ये पता चल गया कि अब हमारा जो ये सीरीज लैंप है ये एग्जैक्ट 100% ओके है। और फिर हम चूंकि एक असूल के तहत, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के तहत आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप दोबारा देखिएगा, ये देखें लेफ्ट साइड पे लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं है, किसी साइड पे भी कुछ नहीं है। जबकि जो ही मैं इसको राइट पे लगाता हूँ, ये देखें ये फेज आ चुका है और ये तीनों साइडों पे आ चुका है। अगेन मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लाइट भी ब्लिंक कर रही है, उधर फेज भी ब्लिंक कर रहा है। मगर जो ही हम किसी भी वजह से इसको उतारते हैं, इस बल्ब को उतारते हैं, ये देखें साथ ही वो लाइट ऑफ होगी। अब फिर लगाता हूँ ऑन, उतारा ऑफ, ये देखें ऑन और इस तरह ऑफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो सर्किट है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने इसको टेपिंग कर दी, ट्रांसपेरेंट टेप के इसके ऊपर काफ़ी बल दे दिए। तो अब चूंकि बल बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्मली तो होना ये चाहिए था कि हम इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल की स्पेशल टेप होती है, जस्ट लाइक आपको दिखाने के लिए मैं समझाने के लिए दिखाता हूँ, इस तरह की हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरह की। लेकिन ये चूंकि एक वीडियो थी जो कि एजुकेशनल भी और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना था, तो जस्ट इसको हमने इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाली ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी। तो हमने जस्ट इस वीडियो की खातिर स्पेशली तो हमने इस तरह की टेप, बल्कि मैं इससे भी बड़ी दिखाता हूँ। अच्छा, अब चूंकि ये एक कह लें कि एजुकेशनल वीडियो है और इसमें हमें आपको प्रैक्टिकल दिखाना था, प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने इसको प्रेजेंट करना था, तो हमने क्या किया, इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी। जैसा कि आपके सामने है, हमने टेप्स की जो जनरल वैरायटी है वो हमने अपने पास पूरी रखी होती है ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। ये बड़े हैं, तो आप यूँ कह लें कि ये 2.5 इंच की है, ये 2 इंच वाली है, ये 1 इंच वाली है, ये 1.25 इंच वाली है, ये आधा इंच वाली है। जबकि हमने इस पर जो यूज़ की है वो हमने यूज़ की है ये 2 इंच वाली, ठीक है। कि इसको इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दिया, रिवॉल्व कर दिया, इसको इसके ऊपर टर्न कर दिया। तो नतीजा क्या, आप देखें मैं आपके सामने हाथ लगा रहा हूँ, अच्छा इसके अंदर करंट है लेकिन मुझे करंट नहीं पड़ रहा। ओके, तो बेसिकली एक वीडियो थी जिसे आपको हम गाइड कर सकें। अच्छा चलें, अब ये तो आपको समझ आ गई। अब मैं इसको आपके सामने अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक है जी, ये सोल्डरिंग आयरन, मैं ये लगा के दिखाता हूँ आपको। मैं जो ही इसको इस पे लगाऊंगा तो आप देखिएगा, ये देखें ये हमने इसके ऊपर लगाया है बल्ब, और ये सोल्डरिंग आयरन जो ही लगाया तो ये इसके थ्रू ये अब काम कर रहा है और साथ बल्ब बता रहा है कि आगे लोड लगा हुआ है, और ये साथ लाइट भी आपके सामने ब्लिंक कर रही है। ओके चलें, अब ये तो बात हो गई कि इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ आगे चला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको इसको एज एन टेस्ट लैंप कहीं और पे भी यूज़ करना है चीज़ों के लिए, ये तो एक कह लें कि बड़ी फाइनेस्ट शक्ल है ना जो आपके सामने है।
लगे, लेकिन अमूमन जो हमारे जनरल वो जो होते इलेक्ट्रीशियन हजरात सिंपल वे में जब यूज़ करना चाहते, हमने उसके भी ये एक आगे बना दी है लीड। ये सिंपल ये बनाना क्लिप्स होते हैं, ये मिलते हैं, हमने ये केबल लगा के आगे ये क्रोकोडाइल क्लिप जिसे एलिगेटर क्लिप भी कहा जाता है वो इसके साथ अप्लाई कर दी है। फिर इसमें भी हमने ब्लैक और रेड का ख़ास ख्याल रखा ताकि वो जो न्यूट्रल और फेज़ का मामला एंड तक अलग-अलग रहे। तो हमने क्या किया, ये देखिए मैं अभी आपके सामने इसको अप्लाई करता हूँ इसके अंदर। तो ये चूँकि बिल्कुल नया है इसलिए थोड़ा सा ये ऐसे। अब एक ही वक्त में ये देखें, बिल्कुल अगर हमें कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने है। और फिर अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस लीड के अंदर फेज़ आ रहा है, आपको शायद लाइट नज़र आ रही होगी इसके अंदर, ठीक है। और इधर ये देखें कुछ भी नहीं है। तो एंड तक हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारे हाथ में एक तरफ फेज़ है और एक तरफ न्यूट्रल, और जो फेज़ भी है वो इस बल्ब के थ्रू आ रहा है, यानी इसमें अब वो इंटेंसिटी नहीं है। ये जस्ट एक टेस्ट लैंप का काम कर रहा है। और इस तरह आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से आप बड़े आसानी चेक कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो टेस्ट लैंप का एक सादा मगर बहुत ही खूबसूरत सर्किट मैंने आपको बताया, ये आपके घर भर की ज़रूरत है और आप इसको बड़े आसानी खुद बना सकते हैं। और ये बनाना आना भी चाहिए क्योंकि ये इंडस्ट्री की ज़रूरत तो है ही, ये हर कह लें कि ऑफिस और शॉप की ज़रूरत भी है और हर घर की भी ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूं जी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के जो वर्क फोर्स है उसको एजुकेट करते हुए, उसको गाइड करते हुए, उसको मॉडर्न ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके साथ अवेयरनेस उसकी प्रोवाइड करते हुए, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करते हुए उन्हें आगे डेवलप करना और साथ ही साथ बिजनेस ट्रेनिंग्स भी देना ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे अपने कैरियर को ले जा सकें और बिल लाकर एक भरपूर कामयाबी हासिल कर सकें और ना सिर्फ खुद अपने लिए फ़ायदेमंद हों बल्कि आगे मुमलिकत पाकिस्तान के बहुत से लोगों के लिए भी मुफीद साबित हो सकें और अपना कैरियर बेहतरीन तौर पर शानदार अंदाज से आगे बढ़ा सकें। तो आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। तो इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और इसी तरह इसमें बहुत से बिजनेस सीक्रेट्स जो आगे आने वाले हैं अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए, वो सब कुछ जानने और सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल वीडियोस जिसमें आपको प्रैक्टिकल लोग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।